हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां रहेंगी। और फ्लूइड मैकेनिक्स में डील कर रहे थे, आज जिसका पहला लास्ट लेक्चर लेकर आ चुका हूं भैया। चैप्टर नंबर 15 की बात करने वाले हैं, जिसमें हाइड्रोलिक मशीन को बेहतरीन तरीके से डील करने वाले हैं। पूरी तरीके से मशीन को खोल के रखने वाला हूं, तो पेशेंस बना के सुनने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। फर्दर एक दूसरे को शेयर भी करेंगे। और एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, एनएचपीसी जेई, डीडीए जेई, जितने भी जेई के एग्जाम हैं सबके लिए बेहतरीन तरीके का वीडियो आ सकता है। और आपको टेक्निकल में भैया वन शॉट मिल चुका है स्टील का, चेकआउट कर सकते हैं। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पर कनेक्ट रह सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और भी चीज़ों को आगे बढ़िया तरीके से बात करेंगे। स्लाइड पर स्लाइड बात करने वाला हूँ। जैसा कि आपको देख सकते हैं कि जैसे भी जितने लोग तैयारी कर रहे हैं 4612 की भैया यूपी ट्रिपल एससी जेई, उसके लिए कब एग्जाम हो सकता है, सब एक बढ़िया वीडियो बना दी गई है, इसी थंबनेल के साथ मिलने वाली है, जाके चेकआउट करेंगे। और बात करने वाला हूँ भैया जो ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 283 पदों के लिए पेपर होने वाला 23 तारीख को, उसके लिए लेक्चर आने शुरू हो गए। क्लास नंबर 2 हो चुका है, जिसमें हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, जो कि 15 नंबर कैरी करने वाला है और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को डील करने वाले हैं। और उसमें अभी हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लिया। अब हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में आज वाले लेक्चर में डील करेंगे। वो लेक्चर अभी आपको मिल जाएगी। पहले मैंने आज फ्लूइड मैकेनिक्स को सोचा ख़त्म कर दूं, फिर उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर रह जाएंगे, जैसे कि इरिगेशन रह जाएगा, इन्वायरमेंट रह जाएगा, फिर आपका सोम रह जाएगा और दूसरा एक और सब्जेक्ट रह जाएगा जो कि हाईवे रह जाएगा। बस 4 चैप्टर बचेंगे, चारों को बेहतरीन तरीके से डील कर देंगे और आप बताएंगे कैसे हैं और चीज़ों को और आगे लेके चलने वाला हूँ। जितने लोग भैया जूनियर असिस्टेंट 3284 और 4612 की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यूपी जीके का यूनिवर्सल नोट लेकर आ चुका है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को ट्रस्ट कर सकते हैं। इसमें 6 लेक्चर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी है, जाके चेकआउट करेंगे। यहाँ पर जनपद विशेष को हम टारगेट कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। और कोई देखना चाहता भैया शॉर्ट नोट्स किस तरीके हैं, जो यूनिवर्सल नोट की बात करता हूँ यूपी जीके का, इस तरह का आपको बेहतरीन तरीके का नोट डिजाइन मिल जाएगा, जो कि मेरा सेल्फ हैंड रिटन नोट है। यहाँ पर सारी चीज़ों को देख सकते हैं, यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को डिजाइन किया गया है, ठीक है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और किसी को लेना हो तो भैया इस नंबर पर मैसेज कर सकता है 6307 48 11 56। और यहाँ पे बेहतरीन तरीके से चीज़ों को डेमो के रूप में और भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दे जाएंगे। अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तब जाके ले सकते हैं, ठीक है। बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रिक वगैरह के साथ सारी चीज़ें यूज की गई हैं, एकदम एनिमेशन के साथ बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है। जैसे यहाँ पे यूपी में जितने नगर निकाम वगैरह हैं सभी सब देख सकते हैं, जो शाहजहाँपुर सबसे लेटेस्ट है, मथुरा उससे छोटा है, तो बेहतरीन तरीके से चीज़ों को डिजाइन किया गया है। और भैया सबसे खतरनाक लेक्चर आ चुका है स्टील का वन शॉट, जो कि अभी अपलोड हो चुका है। संडे के दिन में जाके उसको चेकआउट करेंगे। 3.5 घंटे की वीडियो, पूरी धागा खोल दी है स्टील की। 353 क्वेश्चन थे, पूरे न्यूमेरिकल वगैरह सारी चीज़ उसमें कवर कर दिए गए हैं। तो जाकर चेकआउट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ताकि और भी लोगों को मज़ा आ पाए। अब मैं बात करने वाला हूँ पूरी प्योर कंटेंट की बात करूँगा, जो कि चैप्टर नंबर 15 की बात करने वाला हूँ, जो कि हाइड्रोलिक मशीन्स होने वाले हैं। और हाइड्रोलिक मशीन को बेहतरीन तरीके से चीज़ों को और फर्दर आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कभी ना कभी वो चीज़ें पूछ लेता है। जैसे स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप का डायमेंशनल पूछता है फॉर्मूला। तो पहले आपको पता होना चाहिए जो स्पेसिफिक स्पीड होता है NS बराबर क्या होता है, n/√q और as⁴ 3/4। HQ क्या है, तो आपको पता है जो Q है वो क्या डिस्चार्ज है, जिसको मैं क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में मेजर करता हूँ। उसके लिए मेरे को क्या मिल जाएगा, L3, और पर सेकंड है तो T ऊपर -1 मिल जाएगा। इस तरीके की चीज़ों को देखेंगे। अंडर रूट हटाएंगे तो ए कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ½ 2। और उसके बाद अगर हमको n की बात करें तो ए क्या है, नंबर है, जिसको मैं T1 से रिवोल्यूशन पर मिनट करते हैं, जो कि टाइम है, और 3/4 लिख लेंगे। और यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को तो L/3/4 और T⁻³ -3/2 आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको कंसीडर करके चलना पड़ता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, पूरी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फर्दर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछ रहा था नेट हेड। कभी भी नेट की बात करता है तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जैसे नेट मान के चलिए अगर हमारे पास 100 रुपये है, 10 रुपये का कुछ खा लिए, तो जो वैल्यू बच रही है वो क्या हमारी नेट है। तो मतलब ग्रॉस में से अगर किसी चीज़ को डिप्रेशन वगैरह को मैं घटा दूँ, फ्रैक्शन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो उससे बचने वाली चीज़ें क्या होती है, नेट होती है। तो यहाँ पे लिख रहा है द नेट हेड ऑफ द टर्बाइन इज गिवन। जो टर्बाइन होता है उसका नेट हेड क्या होता है, तो ग्रास हेड में से हेड लॉस ड्यू टू फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको नेट मिल जाएगा। और आपको पता है कि जो मेजर लॉसेस होते हैं किसी भी पाइप में, तो वो किस तरीके के
होते हैं वो फ्रिक्शन होते हैं। फ्रिक्शन जो होता है वो कितने लॉस का परसेंटेज होता है, वो मिनिमम 90 से 95% का होता है, ठीक है ना। अगर यही माइनर की बात कर लूँ तो लेस देन 10% रहेगा। उसको मैं क्या करूँगा, कैसे कैसे वो आएगा, फिटिंग के कारण आ सकता है, एक्सटेंशन के कारण आ सकता है, एग्जिट के कारण आ सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें फैक्टरेशन में आती हैं। और जो नेट हेड होता है भैया, हेड बराबर ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ, द स्पेसिफिक हेड ऑफ ए टरबाइन हैज़ ए डायमेंशन। अब देखो यहाँ पे टरबाइन के लिए पूछ रहा है, तो टरबाइन के लिए तुमको पता है जो वैल्यू होती है एफ L⁻³ - 4 T⁻³ ये कैसे आता है। यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन देख सकते हैं, जो NS होता है N√P और S⁵ होता है। और वहाँ पे क्या था, 3/4 था, और N और अंडर रूट में क्या था, Q था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये चीज़ क्या थे, पंप के लिए थी ये चीज़ें, और ये चीज़ें किसके लिए थी, टरबाइन के लिए थी। दोनों चीज़ों में ध्यान रखेंगे। एक फार्मूला या एक डायमेंशन फार्मूला यहाँ से पूछता है, कौन भी कंडीशन रहे वहाँ पे दे ही देगा, कहेगा भैया इसको सॉल्व करके तुम तुरंत बता दो। एक और क्वेश्चन देखेंगे, द सरंग टैंक, इस सरंग टैंक इज प्रोवाइडेड इन ए हाइपर पावर स्कीम। जो हाइपर पावर होता है उसको क्या करते हैं भैया, तो रिड्यूस द वाटर हैमर प्रेशर। वाटर हैमर प्रेशर क्या करता है, वाटर हैमर प्रेशर अचानक से लगने वाला एक फोर्स है जो कि पूरी तरीके से क्या करता है, चीज़ों को डिस्टर्बिंग एलिमेंट के तौर पे काम करता है। और उसमें जो भी वाल्व वगैरह लगाते हैं उसको क्या करता है, डैमेज करने का काम करता है। तो वाटर हैमर को क्या मैं करता हूँ, रिड्यूस करना चाहता हूँ, तो सरंग टैंक को मैं प्रोवाइड करता हूँ किसमें, हाइपर पावर के रूप में, ठीक है। समझ में आ गया चीज़। आगे बढ़ने वाला हूँ, एक और क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। भैया प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा, फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द मैकेनिक्स विल बी रिक्वायर्ड। तो भैया कौन कौन सी मशीन उसमें रिक्वायर्ड होती है अगर मेरे को हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। तो भैया आपको पता है जो टरबाइन होता है और जो जनरेटर होता है, ये क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे मैं इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता हूँ, प्रोड्यूस कर सकता हूँ किसी भी। अरे ज़्यादा हाइट पे क्या करूँगा, वाटरफॉल करूँगा जो कि टरबाइन पे गिरेगा, और टरबाइन जब नाचेगा तो जनरेटर चलेगा, तो वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, टिपिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट विल बी हैव द फॉलोइंग हाइड्रोलिक मशीन। तो भैया अभी इसमें मैं बताया हूँ, जो हाइड्रोलिक मशीन होती हैं वो क्या होती हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन के साथ साथ यूज होती हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बात किया, जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की बात करेंगे तो हाइड्रोलिक टरबाइन को मैं कंसीडर करूँगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ क्या किया, यहाँ पर जनरेटर को हटा के एक सीधा क्वेश्चन दे दिया हाइड्रोलिक टरबाइन के तौर पर, ठीक है। फ्रांसिस टरबाइन, जो फ्रांसिस टरबाइन किस तरीके का होता है भाई, एक रिएक्शन टरबाइन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर समझेंगे कैसे कैसे, जैसे हमको दो तरीके का टरबाइन मिल जाएगा, एक इम्पल्स टरबाइन मिल जाएगा और एक रिएक्शन टरबाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इम्पल्स की बात करता हूँ, आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। जो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन मैं उसको बोलता हूँ, वो क्या होता है, इम्पल्स होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, पेल्टन टरबाइन है, और जो क्या करता है, वर्क अंडर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। मतलब इसका डिस्चार्ज क्या होता है, लो होता है, और जो उसका हेड होता है हाई होता है। और क्या बोला है, ऑल हेड कन्वर्ट इनटू द वेलोसिटी हेड। सभी हेड को क्या करता है, वेलोसिटी के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। और रिएक्शन टरबाइन की बात करता हूँ, तो रिएक्शन टरबाइन में हमको देख सकते हैं रेडियल फ्लो मिल जाएगा, एक्सियल फ्लो मिल जाएगा और मिक्स फ्लो मिल जाएगा। मतलब रेडियल और एक्सियल का जो मिक्स होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, मिक्स फ्लो टरबाइन बोलता हूँ। अगर रेडियल की बात करता हूँ तो इसमें जो एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं, ओल्ड फ्रांसीसी और थॉमस टरबाइन इनवर्ड फ्लो टरबाइन मिलते हैं। और एग्जांपल में आपको फ्यूरियन टरबाइन एंड आउटवर्ड लोअर टरबाइन मिल जाएंगे। और वर्क अंडर क्या होता है इसका, मीडियम हेड एंड मीडियम लो की बात करता है। अगर यही एक्सियल की बात करता हूँ, तो एक्सियल में कपलान टरबाइन है वे मूविंग वेंस, मतलब उसमें चलने वाले पत्ते लगे होने चाहिए। और एग्जाम्पल क्या है, प्रोपेलर टरबाइन होता है। और यहीं पर वर्क अंडर की बात करें तो लो हेड से लार्ज रेट ऑफ फ्लो की, मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज की बात करना चाहता है, ठीक है ना। अगर ये मिक्स फ्लो की बात करता हूँ, तो मिक्स फ्लो में एग्जांपल देख सकता हूँ, मॉडर्न फ्रांसीसी टरबाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेडियल एंड एक्सियल टर्बुलेंट फ्लो। ये मैं आप चीज़ों को बता चुका हूँ, जब भी मिक्स की बात करेगा तो दोनों चीज़ों का क्या होगा, समेशन होगा। ये बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ के चलेंगे, ठीक है। अगर मैं और भी बात कर लूँ, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन की बात कर लेता हूँ, और टाइप ऑफ टरबाइन किस तरीके यूज़ करता हूँ। तो जब भी स्पेसिफिक स्पीड अगर हमारे पास 10 से लेकर 35 तक है तो पेल्टन टरबाइन का यूज़ कर लेंगे, और 35 से 60 है तो पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज़ कर लेंगे, जिसमें मल्टीपल जेट लगे होंगे। और जो 60 से 300 होगा तो फ्रांसिस कर लेंगे, और 300 से 1000 होगा तो कपलान टरबाइन का यूज़ कर लेंगे। जो कपलान टरबाइन होता है अभी आपको मैं बताया हूँ किस तरीके का होता है, वो
रिएक्शन टरबाइन के रूप में काम करता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ जाएंगे, और वो भी उसमें कौन सा, एक्सियल फ्लो के लिए। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखेंगे, द स्पेसिफिक हेड ऑफ ए पंप इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ ए यूनिट ऑफ सच एज साइज दैट इज डिस्चार्ज। तो भैया क्या होता है, यूनिट डिस्चार्ज एट ए यूनिट हेड। ठीक है ना। यूनिट के लिए कभी भी हमको चीज़ें निकालनी होती हैं तो ये वो ईजी होती हैं, ताकि और भी चीज़ें अगर हमको ज़रूरत पड़े तो एज पर मल्टीप्लिकेशन हम उस चीज़ों को निकाल सकें। ठीक है ना। In the selection of turbine by specific heat of head, which one of the following statement is not correct? भैया कौन सा उसमें करेक्ट नहीं है, तो पूछ ला भैया, फॉर स्पेसिफिक स्पीड 10 to 35 कप्लान टर्बाइन। ठीक है भैया, ये क्या होता है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे टर्बाइन के लिए फार्मूला देख सकते हो, जो NS होता है N√P और S⁴ होता है। ठीक है। अगर यही हमको क्या करेगा, पंप के लिए पूछेगा तो क्या करेंगे, N√Q S⁴ कर लेंगे। ठीक है, दोनों फार्मूले याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। पेल्टन टर्बाइन की बात करता हूँ तो 10 से 35 होता है, फ्रांसिस की बात करता हूँ तो 60 से 300 होता है, और कप्लान की बात करता हूँ तो भैया 300 से 1000 होता है। और जो पेल्टन होता है सिंगल जेट के लिए होता है। और यही भी अगर हेड के अवेलेबिलिटी पे बात करें टर्बाइन की, तो लो हेड जो होता है 25 से 50 मीटर के लिए होता है, कप्लान टर्बाइन यूज करते हैं। और 50 से 150 के बीच में मीडियम हेड होता है, जिसमें फ्रांसिस टर्बाइन का यूज करते हैं। अगर हाई की बात करता है ग्रेटर देन 300 मीटर होता है तो पेल्टन टर्बाइन का यूज करते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट जनरली एम्प्लॉयड इन द इम्पल्स टर्बाइन विदाउट द जेट इंटरफेरेंस। भैया जेट के विदाउट इंटरफेरेंस से अगर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स चाहिए तो कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। और जो मिनिमम नंबर ऑफ जेट्स चाहिए होते हैं तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है। जेट के हमको मिनिमम 3 चाहिए होते हैं। मान लीजिए हमारे किसी बिल्डिंग में यहाँ पे आग लगी हुई है, तो एक बार मैं इधर से पानी मारूंगा, एक बार इधर से पानी मारूंगा, और एक बार बीच से पानी मारूंगा, ताकि चीज़ें क्या हो सके, न्यूट्रलाइज हो सके। तो मिनिमम हमको नंबर ऑफ जेट कितने रिक्वायरमेंट होते हैं, 3, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट जेट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। चीज़ों को ध्यान में रख के चलेंगे आगे। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है इन ए कप्लान टर्बाइन द नंबर ऑफ ब्लेड इज जनरली। तो भैया जो कप्लान टर्बाइन होता है उसमें नंबर ऑफ ब्लेड कितने होते हैं जनरली, वो 4 से 8 होते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो भाई, ए पेल्टन बिल अंडर कांस्टेंट हेड एंड डिस्चार्ज द मैक्सिमम इफिशियंसी द स्पीड रेशियो। तो भैया जो मैक्सिमम स्पीड रेशियो होता है क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पेल्टन व्हील एंड वेलोसिटी ऑफ द जेट फ्रॉम द नोजल से जो होता है, तो क्या होता है मैक्सिमम के लिए U क्या होता है, V/2 के बराबर होता है। और यहाँ पे जो V होता है 0.5 U के बराबर होता है, 0.5 के करीब में ऑप्शन नंबर B आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो बोल रहा है फ्रांसिस टर्बाइन इज ए इम्पल्स टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन जो है इम्पल्स टर्बाइन नहीं होता भैया, वो फ्रांसिस टर्बाइन जो होता है हमारे पास रिएक्शन टर्बाइन होता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे पेल्टन टर्बाइन की बात करते हैं तो इम्पल्स टर्बाइन है, ओल्ड टर्बाइन की बात करेगा तो रिएक्शन टर्बाइन है, अगर मॉडर्न टर्बाइन फ्रांसिस की बात करेगा तो रिएक्शन टर्बाइन है, और कप्लान टर्बाइन की बात करेगा तो ये भी रिएक्शन टर्बाइन है। और फ्लो जो होता है टेंजेंशियल होता है, रेडियल होता है, मिक्स्ड होता है और एक्सियल होता है। और यहाँ पे 10 से 35 होता है, 60 से 300 होता है, और 60 से 300 होता है, 300 से 1000 होता है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टर्बाइन इज ऑफ एन इमेजिनरी टर्बाइन आइडेंटिकल विद द गिवन टर्बाइन। तो गिवन टर्बाइन की बात करता है तो भैया क्या होता है, डेवलप यूनिट हॉर्स पावर अंडर यूनिट द हेड। ठीक है। और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो कि NS होता है, क्या होता है N√P S⁴ होता है। ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे ए टर्बाइन के लिए। ठीक है। पंप के लिए बात करेगा तो वही क्या हो जाएगा, N√Q 3/2। ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप चेजिंग द फ्लो ऑफ वाटर लिविंग द इम्पल्स इज कॉल्ड। इसको मैं क्या बोलता हूँ, रेडियल बोलता हूँ। ठीक है। द रनवे स्पीड ऑफ टर्बाइन इज, जो रनवे स्पीड होता है टर्बाइन का क्या होता है, द स्पीड अटेंड बाय द टर्बाइन अंडर नो लोड कंडीशन। उसमें कोई भी लोड का कंडीशन इफेक्ट में नहीं आएगा, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, रनवे स्पीड बोलता हूँ। ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉल्स
फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप इंक्रीज विथ। तो भैया ये आपको बताया, जो पंप के लिए आपको फार्मूला होता है स्पेसिफिक स्पीड का, एन अंडर रूट क्यू एस टू द पावर 3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है पंप इंक्रीज विथ, तो इंक्रीज विथ जब करेगा तो हेड लिखा है इंक्रीज डेस हेड नहीं, तो ये क्या है, दोनों क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हेड क्या होता है इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर वहीं पर डिक्रीज रहता तो सही हो जाता हो। एक और क्वेश्चन देखेंगे, बीच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इज ए नॉट ड्रॉन बाय स्टेटिकल परफॉर्मेंस कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो भैया जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है क्या होता है, पावर डिक्रीज विद द स्पीड। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, द सेंट्रीफ्यूगल पंप शुड बी इंस्टॉल्ड एबव द वाटर लीव इन द सम सच दैट। तो भैया क्या होता है, द निगेटिव प्रेशर डज नॉट रीच एज लो एज पर वेपर प्रेशर। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सरचार्ज स्टोर इन द डैम रिजर्वायर द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोरेज बिटवीन। तो स्टोर किसके बीच में होता है भैया, तो ये जो नॉर्मल और मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल है उसके बीच में ये स्टोर होता है, जिसको मैं सरचार्ज स्टोर बोलता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन के बारे में कौन सी बातें कही गई है, तो ऑपरेट बाय इनिशियल कंप्लीट कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे क्या होता है, पूरी तरीके से बेस्ड होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन इज सुटेबल टू जनरेट द पावर ऑफ 10,000 हॉर्स पावर वर्किंग एट द स्पीड ऑफ 500 RPM अंडर द हेड ऑफ इतना। तो टरबाइन के लिए पूछ रहा था तुमको भाई, टरबाइन के लिए फार्मूला पता है S टू द पावर 5/2, इसी में कहानी को रख दोगे पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो नंबर कितना दिया था, नंबर ऑफ पर रेवोल्यूशन 500 दिया था, पावर कितना दिया था, इतना दिया था, और ये वैल्यू आप वो हार्स पावर दिया था, तो उसको तुम वाट में कन्वर्ट कर लेना। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे सब चीज़ों को हॉल्व करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 177.72, और जो कि किसके रेंज में है, 60 से लेके 300 के बीच में रेंज में है। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्रांसिस बोलता हूँ। अगर यही 300 से ज़्यादा हो जाता तो मैं उसको कप्लान बोलता, और 1000 से ज़्यादा हो जाता तो स्पेशल टाइप ऑफ रनर के बारे में बात करते। जैसे स्पेसिफिक हेड हमारे पास कितनी आएगी, अगर 10 से 35 आती है तो पेल्टान होता है, और 35 से 60 आती है तो मल्टीजेट पेल्टान टरबाइन होता है। अगर यही 60 से 300 आती है तो फ्रांसिस होता है, और 300 से ज़्यादा होता है तो कप्लान होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द हेड डेवलप्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज 40 मीटर वाइल ऑपरेटिंग एट द स्पीड ऑफ 750 RPM इफ द रिलेटेड कैपेसिटी इज गिवन एज 50 क्यूबिक वाट इज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। पंप की बात कर रहा तो पंप के लिए तुमको फॉर्मूला याद रखना होगा, जो हमको तुमको स्पेसिफिक एन अंडर रूट क्यू एस टू द पावर 3/4। RPM में वैल्यू कितनी दी है, 750 दी है, और तुमको ये वैल्यू कितनी दी है, क्यू की वैल्यू 50 दी है। उसके बाद क्या है, एच की वैल्यू कितना दी है, 40 मीटर दी है, इसके पावर 3/4 कर 2 कर दोगे तो ये पूरी कहानी आ जाएगी कितनी, जब कैलकुलेट करोगे तो 333 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, कैसियो में डाल के सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, द पावर ऑफ पंप इज गिवन एज ए 30 हॉर्स पावर व्हाट इज द इक्विवेलेंट पावर एक्सीडेंट वाट। तो भैया मैं अभी बताया 1 हॉर्स पावर इक्वल टू जो होता है ये 746 वाट के बराबर होता है, और हमको यहाँ पर 30 दिया था तो 746 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 6×3=18। यहाँ पे यूनिट डिजिट से कहानी खत्म कर देंगे। ठीक है ना, 8 देखो यहीं पर आ रहा और कहीं तो आ ही नहीं रहा है, समझ रहे हो, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को। एक और चीज़ बताना चाहते हैं भैया, जो यूपी जीके का यूनिवर्सल नोट है उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। उत्तर प्रदेश का परिचय बताया गया, उत्तर प्रदेश का मैपिंग, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की राजनीति, नीति और योजनाएं, करंट अफेयर जो भी है वो भी दिया गया है, स्टैटिक जीके दिया गया है, और अभी तक 15/12 से लेकर 29/6 तक जितने पेपर हुए सभी का ऑनलाइनर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कवि और लेखक के बारे में बात किया गया है, और भैया जो भी तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हैं ये सब हमको यूट्यूब पे तुमको एक प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का 1 शॉट पड़ चुका है, 4.5 घंटे की वीडियो है, जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है,
क्यूआर को स्कैन कर सकते हो। किसी को हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग का शॉर्ट नोट चाहिए तो वो भी ले सकता है 21 रुपये का, और पूरे सब्जेक्ट का चाहिए तो 149 का ले सकता है। और हो सकता है तो इरिगेशन का इसके बाद ही हम फ्लूइड मैकेनिक से बात शुरू करें, इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। स्टील डिजाइन का भैया 1 शॉर्ट लेक्चर आ चुका है, 1 शॉर्ट लेक्चर आ चुका है, जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं और 21 रुपये का इसका शॉर्ट नोट ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर 6307 481156 पे दिख जाएगा, ठीक है ना। अगर यही ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इसको मैं भी कराने वाला हूँ। 21 रुपये का इसका शॉर्ट नोट ले सकते हैं और 6307 481156 पे मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो भैया ये इसका भी शॉर्ट नोट्स 21 रुपये का अवेलेबल है, ले सकते हो। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की बात करता हूँ तो 1 शॉर्ट लेक्चर इसका 4.5 घंटे का अपलोड हो चुका है, और इसका तुम शॉर्ट नोट लेके अगर पूरी तरीके से उस चीज़ों को पढ़ लोगे तो तुम्हारा यूपी में 5 नंबर आने की गारंटी मेरी है। इस नंबर पे 21 रुपये देके मैसेज करके ले सकते हो, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके उसको चेकआउट करो, सब पे पूरी तरीके से हर एक चैप्टर को करा दिया गया है। 21 रुपये का शॉर्ट नोट भी इसका ले सकते हो, ठीक है। बीएम और सीटी की बात करता हूँ तो इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, 11 लेक्चर में चीज़ें डिवाइड हैं, जाके चेकआउट करेंगे। और 35 रुपये का इसका हैंड रिटन शॉर्ट नोट ले सकते हैं, या 149 रुपये का सभी सब्जेक्ट का ले सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन, मतलब ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है जिसका लास्ट लेक्चर आज चल रहा है, जो कि हाइड्रोलिक मशीन है, इसका पूरी तरीके से प्लेलिस्ट बना हुआ है, अपडेटेड है, जाके इसको देख सकते हैं। और 6307 481156 पे 21 रुपये देके इसका शॉर्ट नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। सर्वे की भैया प्लेलिस्ट बनी है, जाके चेकआउट करेंगे। सर्वे 21 रुपये का ले सकते हैं और पूरे सब्जेक्ट का 149 का ले सकते हैं। 6307 481156 पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो हमको मैसेज करिए इस नंबर पे, वो आपको मिल जाएगा। और पूरे एक ही बार लेना चाहते हैं तो 149 का मिल जाएगा, ठीक है। सोम को भैया कराऊंगा, अभी सोम कराया नहीं हूँ सोम के, लेकिन लेक्चर नोट्स अवेलेबल है, ले सकते हो 21 की और 149 की पूरे की, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा पानी पी लेंगे बाद देखेंगे। ए टर्बाइन जनरेटेड द पावर ऑफ 15,000 किलोवाट while working at the speed of 3 RPM at the head of 100 मीटर। वाट इज़ द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन। टर्बाइन की जब बात करेगा भैया तो आपको फार्मूला याद रखना है, n/p s⁴ 5/4, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सारी वैल्यू दी है, एच की एन की वैल्यू 300 दी हुई है, पी की वैल्यू आपको इसमें रख देना है किलोवाट में, और यहाँ पे 100 वैल्यू दी है, एच की वैल्यू। सारी चीज़ों को यहाँ पे कन्वर्ट करके रखेंगे तो जो चीज़ें आएंगी 376 आ जाएगा इसका, 66 ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टू द मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिएक्शन टर्बाइन। तो भैया जो हमको अगर मैक्सिमम उसको क्या करना है, एफिशिएंसी लाना है, तो क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर एट आउटडेटेड इज 90 डिग्री। वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री पर प्लेस्ड होनी चाहिए, जो कि एंगल है, तो उससे हमको क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज, मतलब एफिशिएंसी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो भैया, तो इसमें लिखा है पंप्स ऑपरेटिंग इन सीरीज बूट्स द हेड वेयर एज पंप ऑपरेटिंग इन द पैरेलल बूट्स इज द डिस्चार्ज, ठीक है। पंप क्या करता है, ऑपरेटिंग सीरीज में करता है, और जो पैरेलल बूट्स होता है वो डिस्चार्ज करता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ड्रॉप ट्यूब एट द एग्जिट ऑफ रिएक्शन टर्बाइन यूज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है क्या होता है भैया, ऑलवेज इमर्ज इन वाटर। तो भैया सही बात है, जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वो पानी में डूबा रहता है, ठीक है। इसीलिए हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहाँ से मिल पाता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इन द हाइडल सिस्टम ए फोरवे इज यूज द एट द जंक्शन ऑफ। तो ये क्या होता है, पावर चैनल एंड पिन स्टॉक होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप विच हैज ए रिलेटेड द कैपेसिटी ऑफ
40 क्यूमेक एंड हेड ऑफ द 36 द ऑपरेटिंग द स्पीड ऑफ 725 आरपीएम। तो भैया हमको जब पंप की स्पीड निकाल ली है तो एन एस निकालेंगे, एन अंडर रूट क्यू, और उसके बाद हमको क्या हुआ एस टू द पावर 3/4। एन की वैल्यू कितनी दी है 725 दी है, क्यू की वैल्यू हमको 44 दी है, और एच की वैल्यू हमको 36 टू द पावर 3/4 दी है। इसको सॉल्व करेंगे तो 327 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है। इफ द टू एग्जैक्टली सेम पंप, भैया दोनों क्या है एग्जैक्टली सेम है, आर रनिंग एट द सेम स्पीड, मतलब दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, एंड लिफ्ट द वाटर एट द हेड ऑफ 20 मीटर एंड 30 मीटर, दोनों को वाटर को क्या करना है, एक को 20 मीटर उठाना है और एक को 30 मीटर रिस्पेक्टली। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इम्परल ऑफ द सेकेंड पंप, भैया सेकेंड पंप का डायमीटर पूछ रहा है। इफ द डायमीटर अब फर्स्ट का जो डायमीटर है वो कितना दिया है 500 दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको बस कंपेरिजन करके लगाना है। जैसे हमको एक फार्मूला होता है जो यू होता है पाई डी एन टू दी बाई 6 होता है, जो यहाँ पे यू आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच के दिख रहा है, और यहाँ पे अंडर रूट जो एच है वो डी एन के बराबर है। ठीक है। तो अब यहाँ से देखोगे H1 और H2 जो है अंडर रूट में और D1 और D2 के बराबर है। H1 की वैल्यू 20 दी थी, H2 की वैल्यू 30 दी थी अंडर रूट में, D1 की वैल्यू हमको 500 दी है, D2 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये सब चीज़ों को कम कैलकुलेट करेंगे तो एक कितना आ जाएगा 612.4 mm आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है आपको सी में दिया हुआ है। ठीक है ना। बस इस फार्मूले को ध्यान रखना था यहाँ से कंपेरिजन करके, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट जो एच है वो क्या है यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है व्हाट विल बी द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द हाइड्रो पावर इफ द प्लांट विद ए कैपेसिटी ऑफ 10,000 किलोवाट इज द प्रोड्यूस 4 लाख किलोवाट व्हेन द ऑपरेटिंग फ्रॉम द 100 आवर्स। तो क्या भैया कैपेसिटी फैक्टर पूछा है तो क्या होता है एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ और कैपेसिटी एंड टाइम की बात करता है। एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ इतना हुआ, और उसका कैपेसिटी कितना है 10 था, और जो आवर्स कितना चला 10 आवर्स, और इसको परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो इस 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ से पूरी आपको कितनी मिल जाएगी 40% की इफिशियंसी मिल जाएगी। ठीक है ना। फार्मूला याद रखेंगे क्या होता है एनर्जी कैपेसिटी फैक्टर जो होता है एनर्जी प्रोड्यूस बाय कैपेसिटी एंड टाइम इनटू 100। ये 100 क्या क्यों कर रहे हैं परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इन ए टरबाइन द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द स्टॉप ऑफ द टरबाइन टू द पावर सप्लाइड बाय द वाटर एट इनलेट ऑफ द टरबाइन इज कॉल्ड। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ भैया ओवरऑल इफिशियंसी बोलता हूँ। ठीक है। ओवरऑल इफिशियंसी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है सी में दिया हुआ है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गिवन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं भैया रेसिप्रोकेटिंग एंड पंप। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पंप बोलता हूँ। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं किस पंप को क्या बोलते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, द फ्लो रेशियो ऑफ द फ्रांसिस टर्बाइन इफ इट इज द वर्किंग अंडर द हेड ऑफ 62 मीटर एंड वेलोसिटी एट इनलेट 7 मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू 10 मान लिया। तो फ्लो जो रेशियो होता है भैया वो क्या होता है वी एफ और अंडर रूट 2 जी एच के। ठीक है। वी की वैल्यू कितनी है 7 दी है, अंडर रूट 2, जी की वैल्यू 10 मानना है, और एच की वैल्यू आपको कितना दी है 62 मीटर दी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.2 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा। सोल्यूशन किसी को देखना तो सोल्यूशन भी आगे यहाँ पे प्रोवाइड है, देख सकते हो। ठीक है। वेलोसिटी अंडर रूट 2 जी एच, जी की वैल्यू 10 ले लेना है और एच की वैल्यू 62 लेनी है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, द ओवरफ्लो इफिशियंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप when head is 25 मीटर डिस्चार्ज 0.04 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड एंड आउटपुट P बराबर जो होता है 16 किलो वाट है, और टेक G बराबर क्या है 10 मीटर पर सेकेंड एंड
डेंसिटी क्या है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ठीक है, यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे ओवरफ्लो की तो क्या होता है भैया, यहाँ से सीधा सॉल्विंग देख सकते हैं। जो WHP है और क्या SP है, यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं SP, और सारी वैल्यू को यहाँ पे सब पुट करेंगे। जब यहाँ पे सब वैल्यू दिया हुआ है, यूनिट वेट ले लेंगे 10 दिया है, Q की वैल्यू 1000 दी है, HM की वैल्यू 0.04 दी है, और इसको 25 दिया है, और ये 16 × 10⁻³ दिया। कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 62.5% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, बस फार्मूला याद रखना था, फार्मूले से हो जाता। एक और क्वेश्चन देखोगे, इफ 3 centrifugal pump identical in all respects and each capable and delivering a discharge Q against a head H and connected in parallel, the resulting discharge is। तो resulting discharge क्या होता है भैया, 3Q against a head। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें, ए पेल्टन बिल is to design for a pitch diameter of 1 meter and jet diameter of 0.1 meter. The number of buckets on the runner compute by टोंगिस फार्मूला। टोंगिस फार्मूला क्या होता है भैया, नंबर ऑफ बकेट निकालने के लिए 15D/2D के बराबर होता है। यहाँ पे 15 था, D की वैल्यू कितनी थी 1 मीटर, और जो जेट का डायमीटर था 0.1 था। कैलकुलेट करेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे भैया ये क्या होता है, टैगन फार्मूला होता है। टैगन फार्मूला से कहानी क्लियर कर देते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, द मशीन्स विल बी ट्रांसफर ए पावर इनपुट, एग्जाम्पल क्या दिया है, फ्रॉम ए इलेक्ट्रिक मोटर इनटू ए हाइड्रोलिक पावर आउटपुट। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, पंप बोलता हूँ। ठीक है भैया, एक 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द हाइपर पावर प्लांट विल आ रही वीडियो, ठीक है तो देखते हैं क्वेश्चन। द हाइपर पावर प्लांट विल यूटिलाइज द मिनिमम फ्लो इन ए रिवर हैविंग ए नो एप्लीकेबल प्लंजेड पाउंडेज ऑन द अपस्ट्रीम आर कॉल्ड। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, रन ऑफ रिवर प्लांट बोलता हूँ। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है मतलब रिवर्स चलता है, पंप हैज़ ए 15 सेंटीमीटर पिस्टन विद द क्रैंक रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर, द डिलीवर्ड पंप इन 10 मीटर द डायमीटर एट द स्पीड ऑफ 60 RPM। और यहाँ पे दिया 310 लीटर पर मिनट ऑफ वाटर इज लिमिटेड टू हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को भैया फार्मूला होता है Q बराबर ALN/60। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो 310 लीटर पर मिनट दिया हुआ है, इसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, क्यूबिक मीटर पर सेकंड में। जब लीटर में रहता है तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये मिनट में दिया हुआ तो वैल्यू कितना करेंगे 60 से कर लेंगे, 1 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी। और एरिया जब भी किसी सर्कुलर चीज़ का निकालोगे तो क्या होगा, π/4 d² के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम देखो जो CD होता है कोफिशिएंट डिस्चार्ज, जो Q एक्चुअल होता है और Q थ्योरेटिकल के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे एरिया हम निकाल लेंगे, डायमीटर 15 दिया था तो यहाँ से एरिया हमको A मिल जाएगा। L की वैल्यू हमको 30 सेंटीमीटर और N की वैल्यू RPM में दी थी तो हम यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको Q थ्योरेटिकल मिल जाएगा, और Q थ्योरेटिकल को हम Q एक्चुअल से डिवाइड करके निकाल लेंगे। जो हमको एक्चुअल दिया था 310 लीटर पर मिनट, तो उसको हम जब थ्योरेटिकल निकालेंगे तो उससे डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी कोफिशिएंट का 0.97 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको A में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देखो, ए पंप हैज़ टू बी वाटर थ्रू ए पाइपलाइन ऑफ हाइट ऑफ 10 मीटर एबव द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 0.2 cubic meter per second। द वाटर इज ए पंप टैंक इज 5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, निगलेक्ट हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, द पंपिंग पावर रिक्वायर्ड
वुड बी कंसीडर्ड। जी बराबर क्या लेना है भैया, 10 मीटर पर सेकंड लेना है, ठीक है ना। चलो कैलकुलेट करते हैं इसमें। पंपिंग पावर की बात करते हैं तो पंपिंग पावर जो होता है यूनिट वेट जो होता है और क्यू और एच के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यूनिट वेट आपको 10 लेना था, क्यू की वैल्यू 0.2 दी थी और एच की वैल्यू 15 मीटर दी थी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 किलो वाट आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ से समझ में आ गया। यहाँ पे 0.2 जो दिया था, क्यू बराबर दिया था 0.2 क्यूबिक पर सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पे पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, पंपिंग पावर के लिए यूनिट वेट और जो हमारा डिस्चार्ज था और जो हाइट था सभी का मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो हमको ये चीज़ें मिल गई। यहाँ पे फिगर भी देख सकते हो, यहाँ पे पंप था, यहाँ से 6 चीज़ें थी, ये 5 मीटर थी और ये पूरी हाइट हमारी 15 मीटर थी। अगर ये 5 था तो यहाँ तक पूरी हाइट कितनी होगी, 10 मीटर। और यहाँ से मेरे को डिस्चार्ज कितना देखने को मिल रहा था, 0.2 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा क्या था, ग्राउंड लेवल था, ठीक है। यहाँ से चीज़ें समझ में आई होंगी। विथ इंक्रीज द इनपुट पावर ऑफ पंप द इफिशियंसी ऑफ पंप, तो क्या होगा भैया, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे। द टोटल हेड दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय द पंप ऑफ सेटिस्फाइड द स्पेसिफिक एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड द मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है ना। टू एवॉइड गैस बाउंडिंग द पंप इज, तो क्या होता है भैया, वो पैरामाइड होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप विद द इम्पलर डायमीटर ऑफ द 125 mm डिलीवर्ड ऑफ ए पावर ऑफ 10 हॉर्स पावर, यहाँ पे इसको वाट में कन्वर्ट कर लेना 746 वाट से, ठीक है। इफ द इम्पलर डायमीटर इज अ चेंज of 250 mm, what will be the power delivered by the pump in other parameter are kept constant, और सारे पैरामीटर क्या कर रहा है, कांस्टेंट कर दे रहा है। तो आपको यहाँ पे एक समझ में आएगा, जो P होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है D⁻Q के। तो यहाँ से आपको P2 को बाई P1 और D2 बाई DQ बाई D1 का Q आपको मिल जाएगा। यहाँ से P2 आपको मिल जाएगा 10 इंटू 250 का क्यूब और 125 का क्यूब, जो कि कितना हो जाएगा, 80 हॉर्स पावर के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ ए पंप द पॉइंट ऑफ डिलीवर्ड इज नोन है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, डिलीवर्ड हेड बोलता हूँ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। द power of centrifugal pump depend on the rate of the flow of water. The rate of flow of water from a centrifugal pump is directly proportional to, तो किसके प्रोपोर्शनल होता है भैया, आउटर डायमीटर ऑफ द इम्पलर के होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप ड्रिवन बाय द डायरेक्टली कपल्ड 2 किलोवाट मोटर ऑफ स्पीड 1400 RPM इज द प्रपोजल ऑफ ए कनेक्टेड टू ये मोटर स्पीड कितना है, 2800 RPM है। द पावर ऑफ मोटर शुड बी, जो पावर होता है मोटर का कितना होगा, तो अभी आपको ये पता होगा, जो P1 है P2 के और n टू द पावर क्यूब और n टू द पावर क्यूब के बराबर होगा। यहाँ पे 2 दिया है, P2 का मेरे को निकालना है, और यहाँ पे 1400 दिया था, ये 2800 दिया था, और इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 किलो न्यूटन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। फार्मूला बस आपको याद रखना था, यूजिंग इस फार्मूले का यूज कर रहे थे, ठीक है ना। एक और यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी हेड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप द स्टॉप स्पीड n, जो स्टॉप स्पीड n है उसके लिए क्या होता है भैया, डायरेक्टली हेड इज ए प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख सकता है, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। द एयर वेसल इज द रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो एयर वेसल का रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है क्या होता है, फिटेड इन द डिलीवर्ड पाइप, जो डिलीवर्ड पाइप होता है उसमें क्या किया जाता है, फिट किया जाता है, ठीक है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क, तो क्या होता है भैया, क्रिएट ए रेसिप्रोकेटिंग पंप मोशन बाय द शॉकिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ द फ्लूइड यूजिंग पिस्टन के बराबर होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट द मेन सर्टन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक पंप, जो हाइड्रोलिक पंप होता है उसके लिए कौन सा मेन
सैचुरेशन नहीं होता तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें कोई भी चीज़ इफेक्ट में नहीं ले आता है, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं करते हैं मेन के रूप में, ठीक है। सेल्फ प्राइमिंग पंप ओवर हेड शो द फंक्शन ऑफ, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, सेल्फ एक्सुलरी डिवाइस बोलता हूँ, ठीक है। वाई आर द वेसल फिटेड इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो भैया एयर वेसल हम क्यों फिट करते हैं, तो क्यों फिट करते हैं, टू रिड्यूस द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द सक्शन एंड डिलीवर्ड पाइप, जो भैया कभी भी सक्शन हो रहा है और डिलीवर्ड पाइप हो रहा है तो उसमें फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं उसको हम कम करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। What will be the discharge of the single acting pump is the one cylinder of the area 0.5 meter square and the stroke of the length 20 सेंटीमीटर इफ द पाइप हैव द, इतना तो स्पेसिफिक हीट निकालना, तो भैया क्यू बराबर क्या होता है, ALN/60 होता है। सारा वैल्यू दिया है, रख लेंगे। एरिया 0.5 दिया है, एल आपको 20 दिया था सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। 180 आपको ए दिया था और यहाँ पे आपको 60 मिल जाएगा ए। यहाँ से इसको काट लेंगे 3 बार में, तो ये हो जाएगा 20 3 60, 6 3 15, जो कि आपको 0.3 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना भैया। ये था चैप्टर नंबर 15 जो कि हाइड्रोलिक मशीन था। पूरी तरीके से अब फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो चुका है। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना कमेंट करके बताएंगे। कमेंट तो तुम लोग करोगे नहीं, क्योंकि तुम लोग की भाई इंसानियत मर गई है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।